आप सबके सामने कई बार ऐसी संख्याएं आती हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते ये संख्या किससे कटेगी, तो हम काटते काटते अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आप सबके सामने हाजिर हूं इन समय जो बर्बाद होते हैं उससे बचाने के लिए एक शानदार ट्रिक के साथ। मेरा नाम है दिवाकर चौहान, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ममचंद पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, कौन सी है ट्रिक, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दो की बात करते हैं दो की बात करते हैं। अगर कोई भी संख्या दो से डिवाइड होगी तो उसका क्या रूल है, क्या नियम है, आइए देखते हैं। अगर दो की बात करते हैं, कोई भी संख्या अगर हो दो से अगर वो डिवाइड होगी तो क्या होगा, वो कोई भी संख्या उसके लास्ट में या तो दो आना चाहिए, दो उसके लास्ट में क्या आए, या तो फिर चार आए, या तो क्या आए, या तो छह आना चाहिए, या तो फिर क्या है, या तो आठ आना चाहिए, या तो क्या है, जीरो। यानी कोई भी संख्या हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर उसके लास्ट में दो आए, या तो चार आए, या तो छह आए, या तो आठ आए, या तो जीरो, यानी इन पांच संख्याओं या पांच अंकों में से कोई भी अंक अगर लास्ट में आता है उस संख्या के, तो यानी वो संख्या दो से डिवाइड होगी। तो दोस्तों कोई भी एग्जांपल एक लेके देख लेते हैं। अगर हम मानते हैं कोई भी संख्या है, अगर हम माना दो, तो 5 6 2 अगर है तो देखते हैं, डिवाइड करते हैं। दो दूनी चार हो गया, दो दूनी चार, दो अठे 16, दो एकम दो, यानी ये डिवाइड हो गया। अगर हम मानते हैं कोई भी संख्या है 7 6 5 8 आ गया, ठीक है, इसे डिवाइड करते हैं दो से। दो तिहाई 6 हो गया, दो अठे 16 हो गया, दो दूनी चार, दो नौ 18, ये भी डिवाइड हो गया। तो आपने देखा किस तरह कोई भी संख्या हो, हमने तो एक में दो लिया, एक में आठ लिया, इसी प्रकार अगर चार आए, छह आए, कोई भी संख्या अगर इसमें से आ जाती है यानी वो संख्या दो से डिवाइड होगी। और अगर तीन की बात करते हैं, तीन हमारा क्या होता है, अगर तीन की बात करते हैं, कोई भी संख्या हो जिनके अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट, जो सम ऑफ डिजिट मतलब यानी कोई संख्या अंकों का योग लिख देते हैं, अंकों का योग, यानी अगर कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग तीन से अगर विभाजित हो जाता है यानी वो संख्या तीन से विभाजित है। अगर हमने माना कि अगर कोई भी इस तरह के एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमने अगर ले लिया, हमने सम किया इसका, कितना आएगा, 3 + 3, 3 6 3 दिया 9। अगर 9 3 से डिवाइड होगा तो फिर यानी ये संख्या तीन से डिवाइड होगी। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो अगर उनके अंकों का योग तीन से डिवाइड होता है तो फिर ये संख्या तीन से डिवाइड होगी। इसी प्रकार एक अगला लेते हैं, अगला चौथे की बात करते हैं। अगर चार से डिवाइड होना हो तो उसका रूल क्या है। अगर चार की डिवाइड है, अगर चार की बात करते हैं, कोई भी संख्या हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके लास्ट टू डिजिट लास्ट टू डिजिट की बात करें, कोई भी संख्या हो लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो यानी वो संख्या पूरी सी तरीके से 4 से डिवाइड हो गई। हम देख लेते हैं, 7, ठीक, हमने देख लेते हैं इसका लास्ट टू डिजिट कितना है, 5 6 है। डिवाइड करते हैं, 5 6 हो गया, 4 4 कम 4, 4 चौक 16 आ गया, हमारा डिवाइड हो गया, यानी ये संख्या 4 से डिवाइड हो गया। अब देख लेते हैं सही है कि नहीं सही है। 4 एकम 4 दूनी 4 एकम 4 हो गए, 4 3 7, 4 बत्ती 4 9 36 37 38 हो गया, और 4 6 24 और 4 चौक 16। आपने देखा कितनी आसानी से हम कोई भी, ये तो चार अंक का, इसी तरीके आप बड़ी भी संख्या ले सकते हैं। बस क्या हो, उसके लास्ट जो टू डिजिट हो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी तरीके से 4 से डिवाइड होगी। इसी तरह के अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं, 5 जो कि बहुत ही आसान है, उसकी हम बात करते हैं। अगर कोई भी संख्या हो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसके लास्ट में अगर कितना आए, 5 आए या 0 आए, 5 आए या 0 आए, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। ले लेते हैं भाई साहब, कौन सी कोई भी संख्या, 2 5 0 आ गया, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा। इसी तरीके हमने ले लिया 5 7 0 आ गया, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 चौक 20 हो गया। ठीक, आपने देखा किस तरीके आसानी से आप डिवाइड करते हैं। अगर कोई अगला अंक की बात करते हैं, अगले जो 6 की बात करते हैं, अगर 6 की हम बात करें,
6 हमारा क्या कहता है, 6वां का रूल क्या कहता है, 6 के रूल क्या कहता है। 6वां रूल हमारा ये कहता है, जो 6 की बात करते हैं, कोई भी संख्या हो उसमें 2 और 3, यानी कोई भी संख्या हो अगर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो, कोई भी संख्या हो अगर 2 और 3 से दोनों डिवाइड हो तो वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। इसी तरीके हम ले लेते कोई एग्जांपल। हमने कौन सा एग्जांपल ले लिया, 5 7 6 ले लिया, ठीक। 5 से इसे डिवाइड करते हैं, 2 से पहले डिवाइड करते हैं, देखते हैं 2 दूनी 4 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 8 16, 2 से डिवाइड हो गया। अब देखते हैं 3 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है। हमने इसी तरह ले 5 7 6 3 से, और 3 एक कम 3 3 9 27, 3 2 9 6, यानी ये संख्या जो है हमारी 6 से डिवाइड होगी। अब ये भी देख लेते हैं 6 से डिवाइड होगी नहीं। 6 7 28 हो गया, क्या कहते हैं हम, 6 9 54 हो गया, और 3 6 6 36 हो गया, यानी ये भी 6 से डिवाइड हो गई। आपने देखा। और 7 की अगर बात करते हैं, 7 का क्या रूल कहता है, 7 की अगर हम बात करें, 7 हमारा कहता है कोई भी संख्या हो उसका जो लास्ट वाला डिजिट यानी जो दायां डिजिट का दुगना और जो पहला है उसके अंतर जो आता है, अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो फिर क्या होगा, यानी वो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो गए। आइए देखते हैं एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं किस तरीके क्या है हमारा कहने का मतलब क्या है। 1 4 माना हमने कि 14 सिंपल ले लिया, आप तो भली बात जानते हैं ये 14 डिवाइड है। हमने समझाने के लिए सिंपल सा ले लिया 14 है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कहा जिसका दायां अंक है, दायां अंक का हम दुगना कर देते हैं, दायां अंक का दुगना कर दिया, यानी 4 दूनी 2 × 4, यानी 4 दूनी 8 हो गया। और फिर क्या, एक को ऐसे जो बायां वाला एक अंक को छोड़ के जितने भी बाएं अंक आएंगे उसको ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे हमने लिख दिया, आए 4 दूनी 8, और 8 1 का अंतर क्या हो जाएगा, 7 आएगा, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1, यानी इसका डिवाइड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। और फिर इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। आप तो इस जो रूल है, रूल को तो समझ गए हैं, आप बड़े एग्जाम्पल कोई लेते हैं। हमने अगर ले लिया, माना कि हमने ले लिया 21 ले लिया, 21 को देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दुगना कर देंगे 2 × 1, इसको ऐसे उतार देंगे, इसको हमने इसे उतार दिया, ठीक। अब फिर क्या हो, 2 और 2, इसका अंतर क्या हो जाएगा, 0। अब क्या होगा, क्या 7 से डिवाइड होगा? जी हाँ दोस्तों, अगर 0 भी आ जाए, इनका अंतर 0 भी आ जाए तो यानी वो 7 से डिवाइड होगा, यानी ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। और कोई बड़ा एग्जांपल लेते हैं, इससे भी बड़ा कोई लेते हैं। हमने माना छोटा छोटा बहुत हो गया, लेकिन अब इससे बड़ा कोई लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने माना मान लीजिए 5 7 6 576 ले लिया, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, इससे भी 4 3 4 अंक ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दुगना करेंगे, क्या करेंगे, दाएं अंक जो हो उसका दुगना करेंगे। दुगना हमने कर दिया, 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16। और फिर हमने क्या बताया था, आप कहेंगे सर आपने ये बताया था जो जितने बाएं अंक हैं उसको ऐसे ही उतार देंगे। आइए उतार देते हैं हम। 5 7 6 हमने उतार दिया। फिर क्या है, अब क्या करना, इसका घटाना है, यानी इसका जो अंतर होगा, अंतर निकालना, ठीक। हम निकाल देते हैं, 1 6 का अंतर 16, 0 हो गया, 6 हो गया, 5 6 0 हमारा आ गया 560 आ गया। आप कहेंगे सर ये भी काफी बड़ा है, इसे किस तरीके निकालें? तो हमने कहा अगर कोई भी संख्या हो, कितना ही बड़ी क्यों ना आ जाए, उसी रूल को दोबारा अप्लाई कर देते हैं। आइए देखते हैं, दोबारा अप्लाई कर देते हैं। इसका दुगुना करते हैं, 2 × 0, 5 6 को ऐसे उतार देते हैं, यहाँ पर आ गया 0। अगर 5 6 0 घटाएंगे तो हमारा 56 ही आएगा। अब 7 से डिवाइड करते, 7 8 56, यानी ये जो बड़ी संख्या है हमारी है, एक इससे 7 से डिवाइड होगी। ये है 7 का रूल। आइए 8 की बात करते हैं। 8 वाला हमारा क्या कहता है, जो अगला 8 का रूल है। 8 की रूल की बात करें तो वो कहता है अगर कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 3 0 आ जाए, 3 1 2 3 0, और क्या कहता है, और किसी भी संख्या का 3 डिजिट यानी जो 3 अंक होगा, 3 अंक क्या होगा, 8 से अगर डिवाइड हो, 8 से
डिवाइड हो, यानी कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका लास्ट 3 डिजिट 3 जीरो आए, या फिर जो 3 अंक हो वो 8 से डिवाइड हो, तो वो संख्या 8 से पूरी तरीके डिवाइड होगी। तो आगे देख लेते हैं। हमने माना ले लिया 56 100 ले लिया, हमने किया, आसानी से आप पढ़ जाएंगे, 8 7 56 हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से ये डिवाइड होगा। और फिर कोई भी संख्या हो जिनका 3 अंक 8 से डिवाइड हो, तो वो भी संख्या 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, आपने देखा। और अगर 9 की बात करते हैं, 9 का रूल हमारा क्या कहता है, 9th रूल। 9 का रूल हमारा ये कहता है, जिस तरीके 3 का था सम ऑफ, इसका जो 3, अगर 9 की बात करते हैं, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, उसका जो योग हो, उनके अंकों का योग, कोई भी संख्या अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। 9, अगर कोई भी संख्या हो उनके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो, तो यानी वो संख्या पूरी तरीके 9 से डिवाइड होगी। जी हाँ दोस्तों, कोई भी संख्या हो। उसी तरीके अगर हम बात करें, अगर 10 की बात करते हैं, अगर 10 की बात करते हैं, 10 वाला रूल हमारा क्या कहता है, कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में जीरो आए, लास्ट में जीरो हो, तो वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। दोस्तों आपने देखा, कोई भी संख्या हो, वो क्या हो, अगर 2 हो, 2 से डिवाइड करना हो, 3 से डिवाइड करना हो, 4 से डिवाइड, 5 6 7 8 9 10 तक आप सबको हमने बता दिया। आपने बड़ी संख्या से कोई भी, हमने तो छोटी किसी बड़ी संख्या हमने ऐसे लेके बता दिया, लेकिन आप सबके सामने कोई भी कितना ही बड़ा कोई अंक आ जाए, आप बड़े ही आसानी से उसे पहचान लेंगे और अपने एग्जाम में हल कर पाएंगे, ताकि आपका समय जो बर्बाद हो रहा था वो बचे। और दोस्तों अगर आप सबको इससे भी आगे, जैसे 11 12 इससे भी आगे आपको अगर ट्रिक चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और उम्मीद है दोस्तों ये आपको ट्रिक बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी इस तरीके ट्रिक और तमाम अपडेट जानने के लिए, दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।